हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एमए पैशन एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में कल का जो बोर्ड एग्ज़ाम है यानी 19 तारीख को जो नॉन हिंदी का एग्ज़ाम है, उनमें 110% यहाँ से सवाल आएगा। ठीक है बच्चा पार्टी, यहाँ से 110% सवाल आएगा। ठीक है, आप ये वीडियो ज़रूर देखें और कल का एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आज हम जिस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछती है, उसी तरीके से हमने भी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की वीडियो में करानी है। देन उसके बाद आप लोग एग्ज़ाम दे दीजिएगा और आपका रिज़ल्ट बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? तो हामिद के पिता की मृत्यु जो हुई है वो हैजे के कारण हुई थी। किसके कारण हुई थी? हैजे के कारण। तो हामिद जो एक क्या ईदगाह कहानी से लिया गया है, जिसके लेखककार कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र है। ईदगाह शीर्षक पाठ में गांव पहुंचकर बच्चे ने क्या किया? तो जितने भी बच्चे थे वो क्या खिलौना लेके आए थे और अपने अपने खिलौने से सभी उन्होंने क्या किए थे, खेले थे अपना अपना खिलौनों से। ठीक, समझ गए बच्चों? अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुत्र की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत ने पुतों को किसके साथ भेज दिया? तो ये जो क्वेश्चन है यह बाल गोविंद भगत से लिया गया है, जिसमें क्या है कि बाल गोविंद भगत का पुत्र का इंतकाल हो जाता है, यानी मृत्यु हो जाती है। उसका बेटा जो था क्या, एक बोधा बेटा था, लेकिन पुतौ जो उसका मिला है, बहू जो है वो बहुत सुशील थी। तो इनके बेटे की जो क्रियाक्रम जो किया था वो क्या पुतौ के हाथ से ही किया था। तो जब सारी क्रियाक्रम हो जाती है, उनके बाद बाल गोविंद भगत उनके भाई को बुलाकर उनके साथ क्या करता है, भेज देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। लेखक बेढप बनारसी को कितने बजे नींद खुलती है? तो लेखक बेढप बनारसी एक हास्य व्यंग है, जिसमें क्या है, लेखक जी यानी बेढप बनारसी कुछ अनुभव करते हैं कि हम भी काश बीमार पड़ते। तो वो एक दिन बहुत चीज़ खा लेते हैं, 12 पूरी व 6 रसगुल्ला खा लेते हैं बेचारे, फिर क्या होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। तो जब बीमार पड़ते हैं तो पेट में शिद्दत से क्या होती है, इनको दर्द होती है। 3 बजे रात को क्या है, वो जगते हैं। नींद खुलती है कितने बजे? 3 बजे। अगला क्वेश्चन है। बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, यह किसने कहा था? तो बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की भागो, ये क्या है, ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से है, जो एक निबंध है। इसमें कहता है कि निश्चय कहते हैं कि बाजार की मक्खियों से क्या है, आप भागो। यानी आपको जब कोई काम करते हैं तो उनमें अड़चन जो लगाता है, यानी आपको क्या है, सही राह पे ना दिखाकर गलत राह की ओर ले जाने का काम करते हैं, वही लोग को यहाँ पे कहा है बाजार की ये सब क्या है, मक्खियाँ हैं जो क्या भिन भिनाते रहते हैं। तो इनसे अगर आपको बचना है तो आप एकांत की ओर जाइए। अगला है। प्राचीन काल में, अगला क्वेश्चन, अंग महाजनपद के नाम से लोकप्रिय था। तो अंग जो क्या है, भागलपुर में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, जिसका नाम क्या है, विक्रमशिला। क्या है, विक्रमशिला। फिलहाल अभी ये क्या ध्वस्त हो चुके हैं। इसमें जो थे विक्रमशिला जो एक क्या थे, जैसे अभी ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी नामी ग्रामी है, उसी तरह से एक ज़माने में ये भी हुआ करते थे। गांव के लोग सिरचन को क्या समझते थे? तो गांव के लोग सिरचन को बेगार ही नहीं बेकार भी समझते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेगार। ये सिरचन जो है वो क्या है, ठेस कहानी से लिया गया है, जिसके रचनाकार कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु है। तो सिरचन एक क्या था, कारीगर था। सिरचन एक क्या था, कारीगर था। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो अशोक का शस्त्र त्याग जो है, इसके रचनाकार जो है देखिए, अशोक का शस्त्र त्याग जो है, इसके पाठ के रचनाकार जो हैं वो कौन है, वंशीधर श्रीवास्तव हैं। कौन है, वंशीधर
श्रीवास्तव। तो अशोक का सत्य त्याग जो है वह एक क्या है, एकांकी है। क्या है? एकांकी है, जिसके रचनाकार हैं वंशीधर श्रीवास्तव। लाने वाला एक क्या, एकांकी है। इसमें अशोक जो है वो क्या, शस्त्र चलाना छोड़ देते हैं, वो एक प्रण लेते हैं और कौन सा धर्म ग्रहण करते हैं, बौद्ध धर्म को क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, जिनके बाद वो युद्ध करना नहीं चाहते हैं, शस्त्र चलाना छोड़ देते हैं। बाल गोविंद भगत सिर में क्या पहनते थे? तो बाल गोविंद भगत क्या है, कबीर पंथी टोपी पहनते थे और कबीर को ही अपना साहब मानते थे। बाल गोविंद भगत वेशभूषा तो दिखते थे साधु का, लेकिन वो थे एक पक्का के गृहस्थ। क्या थे? गृहस्थ थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है बाल गोविंद भगत क्या थे, साधु थे, गृहस्थ थे? तो साधु नहीं लगाएंगे, वो गृहस्थ थे। अगला 10वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हुंड्रू का जलप्रपात किस राज्य में है? तो हुंड्रू का जलप्रपात ये भी एक क्या है, यात्रा वृत्तांत है, जो हमारे कहाँ है, झारखंड में पड़ता है। तो हुंड्रू का जलप्रपात जो एक यात्रा वृत्तांत है, इसका रचनाकार जो है वो क्या है, कामता प्रसाद सिंह काम है, जिन्होंने क्या किया है कि झारखंड के क्या सांस्कृतिक को दिखाया गया है, यानी आदिवासी जो लोग होते हैं उसके सांस्कृति को उभारने का काम किया है। सुंदर वन, सुंदर पहाड़, झरने, नदियाँ, अबरक, कोयले आदि दृश्य का क्या है, इस पाठ में वर्णन किया गया है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? तो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो किया था वो किसने किया था? अतीश दीपंकर, जो कहाँ से पढ़ के गए थे? तो हमारे विक्रमशिला से पढ़ के गए थे, जैसे आर्यभट्ट, ये बड़े बड़े रहनुमा पढ़ के गए थे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है हरिभद्र। जो हरिभद्र जो है ये क्या है, विक्रमशिला के प्रथम आचार्य कुलपति बने थे। क्या बने थे? प्रथम आचार्य कुलपति बने थे। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। क्या? यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? तो संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा जो है, इन्होंने बापूजी के सत्य अहिंसा के प्रयोग को पढ़ा था, जिमनी को, तो उसमें इन्होंने बहुत मोटिवेट हुआ। वो भी क्या था, डायरी ही था। तो इसने भी सोचा, संजू ने भी सोचा कि हम भी डायरी लिखेंगे, पर इन्होंने थोड़ा सा डर लगने का, हम कहाँ से शुरू करें, कैसे लिखें? तो पता चला कि दीदी उनका जो है ना वो डायरी लिखती थी, तो वहाँ से उनकी दीदी से क्या है, सीख ली और दीदी से हेल्प लिया और फिर क्या, इन्होंने भी डायरी लिखना शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 1 जनवरी 97 का दिन कैसा रहा? तो इस दिन कोई सोचेगा कि 1 जनवरी है तो 1 जनवरी को सब क्या मनाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, तो पिकनिक होगा, बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पे है, कारीगर क्या है, पत्थर को तराश रहे थे उस दिन। ये स्कूल के बारे में दिखा रहा है कि स्कूल में क्या है, कारीगर पत्थर से तराश रहे थे, अपना कारीगरी कर रहे थे, एक नए आकार दे रहे थे। दीनबंधु निराला। अगला क्वेश्चन, शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? दीनबंधु, क्वेश्चन क्या है, दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हो जाएंगे आचार्य शिवपूजन सहाय। कौन है? आचार्य शिवपूजन सहाय हो जाएंगे। और प्रेमचंद्र क्या लिखे हैं? ईदगाह लिखे हैं। समझ गए ना? इन सब पे ध्यान दीजिएगा। अगला है क्वेश्चन, ठीक है पर कसारा को उनके रुपये लौटाने पड़ेंगे, ये किसने कहा था? तो ये कसारा वाला जो घटनाएं हैं ये हमारा कहाँ से आया है? खेमा से आया। कहाँ से आया? खेमा एक कहानी है, वहीं से आया है। तो यहाँ पे जब अध्यापक खेमा को छुड़ाने के लिए जाता है, अपने पिता से उनकी बात करता है, तो वही पिता कहते हैं कि खेमा के पिता कहते हैं उनको रुपया देने होंगे कसारा को। कसारा कौन था? चाय टपरी के मालिक थे। याचकों के लिए कल्पतरु कौन थे? याचकों के लिए कल्पतरु कौन थे? तो सूर्यकांत त्रिपाठी थे। कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी जो थे, ये दीनबंधु निराला थे। यानी ये दीनबंधुओं के हर एक अंतिम प्रयास इनका यही था कि हम किसी दूसरे का क्या करें, मदद करें, अपने धर्म का प्रचार करें। ये धर्म से जुड़े हुए लोग थे। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के निकट किस गांव में हुआ? तो पितौंझिया गांव में हुआ। कहाँ पे हुआ? तो पितौंझिया गांव में हुआ। अगला क्वेश्चन है, आचार्य शिवपूजन सहाय के अनुसार
किन्हें खूब भगवद विभूतियाँ मिली थी? तो सूर्यकांत त्रिपाठी को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को मिला था। इसको मिला था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को मिला। अगला क्वेश्चन है, जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ में सचिवालय के लिफ्ट के ऊपर क्या लिखा हुआ था? तो यहाँ पे लिखा हुआ था ओनली फॉर ऑफिसर्स। तो जिन्होंने इनके क्या किए थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने इनका विरोध किया और सभी जनों के लिए वो लिफ्ट को क्या क्या संचालन किया। पहले ऐसा नहीं था, सिर्फ बड़े लोग, ऑफिसर लोग ही उस लिफ्ट का प्रयोग कर सकते थे। तो ऐसे थे जननायक कर्पूरी ठाकुर। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में लुकमान नाम किनका है? तो लुकमान नाम जो है वो एक क्या है, हकीम साहब है। क्या है बच्चे? हकीम साहब का नाम है। अगला है, किसके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता था? ये लिया गया है बच्चों कहाँ से? तो ईर्ष्या तो न गई मेरी मन से। तो वकील साहब के बगल में था बीमा एजेंट, जो इससे थोड़ा अधिक रुपया कमाता था, थोड़ा अधिक दौलत, धन दौलत था, तो उनसे उनका क्या था, कलेजा बेचारा का जल रहा था। क्या जल रहा था? कलेजा जल रहा था। नेपोलियन किसके स्पर्धा करते थे? तो सीजर के करते थे। किसके स्पर्धा करते थे बच्चों? सीजर के। अगला क्वेश्चन है, ठेस शीर्षक पाठ में मजली भाभी सिरचन के सूप में क्या फेंक कर चली गई? तो ठेस जो कहानी है इसमें मजली भाभी क्या है, बूंदियां फेंक के चली जाती है, जो उसके मायके के यहाँ से आती है। मैं स्त्रियों पर सत्र नहीं चलाऊंगा, यह किसने कहा था? ये अशोक सम्राट ने कहा था। किसने कहा था? सम्राट अशोक ने कहा था। किससे? तो पद्मा से। पद्मा कौन थी? तो कलिंग महाराज की क्या थी? पुत्री थी। क्या थे? पुत्री थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोहतास की गुड़िया पर लिखकर क्या बनना चाहती थी? तो रोहतास की गुड़िया पर लिखकर अध्यापिका बनना चाहती थी। क्या बनना चाहती थी? अध्यापिका बनना चाहती थी। मोहसिन के पास कितने पैसे थे? तो मोहसिन के पास कितने पैसे थे? 15 पैसे थे। और महमूद के पास कितने पैसे थे? 12 पैसे। और हामिद के पास कितने पैसे थे? 3 ही पैसे थे। और वही 3 पैसे से कमाल किया, उन्होंने क्या लिए थे? चिमटा लिया था। और वो चिमटा किनसे बना था? तो लोहा का बना हुआ था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो राजा धर्मपाल ने किया था। किसने किया था? राजा धर्मपाल ने किया था। पुरुलिया रोड से हुंड्रू की दूर कितनी थी? कितने दूर थी? तो 13 मील दूर थी। कितना मील थी? हुंड्रू की जलप्रपात कितनी मील दूर थी? तो 13 मील दूर थी। अगर वहीं बोलेगा, अगला क्वेश्चन क्या है, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है, उसे हम लोग कहते हैं अनुनासिक। क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। चलिए 31 नंबर सवाल है कि घ का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो घ, क, ख, ग, घ, यानी ये किस में आता है? क वर्ग में आते हैं। किस वर्ग में आते हैं? क वर्ग में आते हैं। आपको बताते KTM 2, क से कंठ, टी से तालु, है ना। इसी तरीके से आपको हमने बताया था। तो घ कहाँ पे आता है? तो क वर्ग में आता है। अगर ख रहता फिर भी कंठ होता, ग होता फिर भी कंठ, क्या होता बच्चा बातें? क्या होता? तो कंठ ही हमारा आंसर होता। चलिए अगला है, मूर्धन्य स कौन व्यंजक है? तो ये क्या है? उष्म व्यंजन है। क्या है बच्चा? तीनों, तो ये तीनों स किस में आएंगे? किस में आएंगे? तो उष्म व्यंजन में आएंगे। यहाँ पे मूर्धन्य स है या तालव स आ जाएगा या दंत स आ जाएगा, तीनों क्या होगा? उष्म व्यंजन ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला सवाल है बच्चा पार्टी, कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो बच्चा पार्टी उसे कहते हैं हम लोग संयुक्त ध्वनि। क्या कहते हैं? संयुक्त ध्वनि। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 34 नंबर, कह रहा है कि
अक्षर के कितने प्रकार होते हैं? अक्षर के कितने प्रकार होते हैं? तो अक्षर के 2 प्रकार होते हैं बच्चा पार्टी। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। आगे देखिए, आगे 35 नंबर सवाल है, कह रहा है कि निष्पाप का संधि विच्छेद कीजिए। निष्पाप का अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे ना, वो हो जाएगा निह प्लस पाप। क्या हो जाएगा? निह प्लस पाप, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है, निम्न में अंतःस्थ व्यंजन है। अगला सवाल सब 36 नंबर का है, निम्न में कौन अंतःस्थ व्यंजन है? अंतःस्थ व्यंजन कौन है? तो इसमें श, ऑप्शन ए स है, ऑप्शन बी द है, ऑप्शन सी ड़ है और डी य है। तो क्या होगा बच्चा पार्टी? तो हमारा य होगा। य र ल व, ये क्या है? य र ल व, ये चारों ठो क्या है? अंतःस्थ व्यंजन है। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें कौन अशुद्ध शब्द लिखा हुआ है आपका? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो यहाँ पे देखिए, औद्योगिकरण जो है ना, वो हमारा गलत लिखा हुआ है। उपरयुक्त भी सही है, आद्र भी सही है, जगरीत भी सही है, यानी इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या है हमारा मतलब गलत लिखा हुआ है। अगला सवाल है हमारा कि कह रहा कि भाषा, हिंदी भाषा किस लिपि की लिखी हुई है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी का क्या होता है? रोमन होता है। नेपाली का भी देवनागरी, और संस्कृत का भी क्या होता है? तो देवनागरी ही होता है सर। अच्छा आगे देखिए, अगला है कि संज्ञा के कितने भेद हैं? तो बच्चा पार्टी, संज्ञा के क्या कितने भेद हैं? मुख्यतः 3 है। मॉडर्न के अनुसार तो सॉरी क्या है, 5 भेद है, लेकिन मॉडर्न के हिसाब से 3 ही भेद हैं। ठीक है, चलिए यहाँ 3 तो ऑप्शन है ही नहीं। तो आगे देखिए, काला सागर शब्द कौन सा है? काला सागर, 40 नंबर सवाल है कि काला सागर, क्या बोल रहा बच्चा? काला सागर शब्द कौन सा संज्ञा है? तो 40 नंबर का क्या हो जाएगा हमारा आंसर? क्या होगा? जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक? तो ये हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक। एक सागर का बता रहा है कि भाई ये क्या है? काला सागर की बात कर रहे हैं हम लोग, लाल सागर की बात नहीं कर रहे हैं या खारा सागर की बात नहीं कर रहे हैं। काला सागर ना, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल है बच्चा पार्टी कि आकार शब्द का कौन सा लिंग है? मतलब ये स्त्रीलिंग है। आकार शब्द क्या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो आकार शब्द हमारा स्त्रीलिंग है। क्या है बच्चा? स्त्रीलिंग है। क्या है? तो आकार शब्द हमारा स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर हो गया, अब हम लोग 42 नंबर पे प्रोसीड करते हैं। तो 42 नंबर सवाल कह रहा कि बूढ़ा शब्द का स्त्रीलिंग का रूप क्या होगा? बूढ़ा शब्द जो है उसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो उसका क्या हो जाएगा बच्चा पाटे? तो उसका होगा बुढ़वा का बुढ़िया। क्या हो जाएगा? तो उसका हो जाएगा बुढ़िया। आगे 43 नंबर सवाल है कि लोहा शब्द का विशेषण क्या होगा? लोहा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो उसका क्या होगा? लो होगा। क्या बच्चा होगा पाटे? लो होगा। चलिए आगे देखिए, किशोर ने खो लिया किस क्रिया का उदाहरण है? किशोर ने खा लिया। किशोर ने क्या किया? खा लिया। किशोर ने क्या किया? खा लिया। क्या खाया? कुछ भी खाया। मतलब क्या किया है? यानी वो क्या किया है? तो कोई ना कोई काम किया है, यानी ये क्या है? अकर्मक क्रिया में आता है। किस में आता है? अकर्मक क्रिया में आता है। ठीक है, आगे देखिए 45 नंबर सवाल कह रहा है कि पिता ने पुत्र को पुकारा। क्या कह रहा? कह रहा कि पिता ने पुत्र को पुकारा, यह किस कारक का उदाहरण है? पिता ने पुत्र को किस में आता है? को किस में आता है? हाँ, को किस में आता है? तो को जो लगा हुआ है ये कर्म कारक का होगा। कर्म कारक का होगा, यानी काम करने वाला का होगा। ठीक है, कर्म कारक है ना, कर्ता मतलब काम करने वाला, कर्म मतलब जिसपे कर्ता जो काम करता है, क्या काम कर रहा है, उसका फल पर यानी उसका इफेक्ट पड़े उस पर। अगला है कि सर्वनाम के कितने भेद? तो ये बच्चा जानता है। कितने भेद? 6 भेद। कितने भेद? 6 भेद। मैं आप ही चला जाऊंगा, ये कौन सा सर्वनाम है? तो कह रहा है भैया अब हमें मत भगाइए, अब हमें जलील मत कीजिए, मैं आप ही चला जाऊंगा, यानी नीचवाचक है ना। मैं पढ़ता होगा, वह पढ़ता होगा, वह पढ़ता होगा, यानी वो पढ़ता होगा। कब पढ़ता होगा? वो पढ़ता होगा। तो ये किस उदाहरण का ये है? तो ये भूतकाल है, वो पढ़ता होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है सीता नहा रही है, किस क्रिया का उदाहरण है? सीता क्या कर रही है? नहा रही है। तो ये किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये हमारा हो जाएगा क्या? सकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा बच्चा? सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। चलिए अगला सवाल है 50 नंबर, तुम वहाँ अवश्य गए होंगे। तुम वहाँ अवश्य गए होंगे। तुम वहाँ अवश्य गए होंगे किस काल का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा?
तो ये हमारा ऑप्शन ए क्या भूतकाल, जी यही सही जवाब है हमारा। ठीक है, अगला है ऐसे शब्द जो दो शब्दों से के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं वो कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? तो उन्हें कहते हैं हम लोग यौगिक। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? उसे कहते हैं हम लोग यौगिक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, उस शब्दांश या अवयव को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका अर्थ, विशेष अर्थ क्या कर दे? प्रकट कर दे। तो 52 का क्या हो जाएगा? तो 52 का हो जाएगा उपसर्ग, और बाद में जो लगता है वो प्रत्यय। ठीक है, आगे देखिए, अगला सवाल है बच्चा पार्टी, अवशेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? क्या कह रहा? अवशेष शब्द में कौन सा उपसर्ग? अवशेष। तो क्या हो जाएगा? अव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा है 54 नंबर सवाल। देखिए 54 नंबर सवाल है कि सुबह और शाम रंगे हुए गगन को चूम कर यह पंक्ति किस से लिया गया है? तो सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर ये सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर, ये किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन के पर, ये गम के और 4 दिन, ये सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन, कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नज़र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा गाने का मन किया, हमने भी गा लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे है अगला, कह रहा कि निम्न में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को क्या लिखा है आपकी किताब में जो है ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय, वो क्या लिखा है? तो वो लिखा है आपका क्या? कर्मवीर। कर्मवीर बनना चाहिए हमें। ठीक है, अगला हिमालय शब्द का अर्थ होगा, सॉरी हिमायत शब्द का अर्थ होगा, हिमालय ही आता है क्योंकि ये सबसे बड़ा पहाड़ है हमारा। हिमालय शब्द का अर्थ क्या होता है? हिमायत का मतलब होता है भलाई करने का। हिमायत का मतलब क्या होता है? भलाई करने का। आगे बढ़ते हैं। भक्ति काल के अप्रतिम भक्त कौन थे? मतलब कवि कौन थे? तो इसका क्या हो जाएगा? कबीरदास हो जाएगा, है ना, कबीरदास। तू जो करे सो आज कर, आज करो से अब, यानी जो काम आज करना है उन्हें आज ही करें, आज ही नहीं अभी करें। ठीक है, ये कहे थे कौन? तो ये कहे थे सर कबीरदास ने कहा था। अगला, ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन, किससे लिया गया है? तो तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, इससे ही लिया गया है। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 58 नंबर हो गया, 59 नंबर करते हैं। ठीक है, इसमें हम 100 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जिसमें व्याकरण और बुक दोनों का क्वेश्चन होगा। जिस तरह से आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वैसा ही है ये सारा का सारा। ठीक है, परिश्रमी व्यक्ति के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति कैसे की जाती है? कैसे की जाती है? क्या जाता है? ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? तो कर्म के द्वारा किया जाता है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है, श्री कृष्ण से बात करने की लालच में गोपी क्या छुपा रहा था? क्या छुपा रहा था? तो मुरली छुपा रहा था। क्या छुपा रहा था? मुरली। चलिए आगे देखिए, 61 नंबर सवाल है, क्या कह रहा है? खोजी हो तो तुरंत ही मिली हो फल भर की तलाश, या पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो ये है हमारा कबीर के पद से। किसके लिए? कबीर का पद। तो कबीर का पद में ही कुछ इस तरह की भाषाएं होती थी जिन्हें समझना बहुत ही ज़्यादा कठिन है, और जब उनकी भाषा समझ जाइएगा तब आपको इस दुनिया के बारे में पता चलेगा कि वो कितने। 62 नंबर सवाल है कि जो भक्ति में ईश्वर के निराकार स्वरूप की आराधना की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है, ऑप्शन ए सगुण भक्ति धारा, या निर्गुण भक्ति धारा, प्रेम भक्ति धारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, निर्गुण भक्ति धारा। ठीक है, चलिए अगला है कि झांसी की रानी का नाम क्या था? झांसी की रानी का नाम क्या था? तो इसका नाम था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ठीक, चलिए अगला 63 नंबर हो गया। 64 नंबर देखिए,
कि अगला है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की सॉरी, निम्नलिखित में से कौन खड़ी बोली हिंदी की अंतिम अतीत से हमें परिचित कराती है? तो 64 नंबर का क्या हो जाएगा? तो सुदामा चरित्र। क्या हो जाएगा? सुदामा चरित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? सुदामा चरित्र। अगला है शीस पगा। क्या कह रहा है? शीस पगा ना झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे को ही ग्रामा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुदामा चरित्र से लिया गया है। किससे लिया गया है? सुदामा चरित्र से लिया गया है। चलिए अगला सवाल है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो कहानी था आपका, उसमें आपने पढ़ा था कि लक्ष्मीबाई किनकी मुँहबेली बहन थी? तो वो किसकी थी? तो वो थी नाना, कानपुर के नाना साहब की। किसकी? कानपुर के नाना साहब की। पावस शब्द का अर्थ क्या होता है? पावस शब्द का अर्थ होता है वर्षा। क्या होता है बच्चा पार्टी? तो पावस शब्द का अर्थ होता है वर्षा। क्या होता है? वर्षा होता है। क्या होता है? वर्षा होता है। चलिए अगला देखिए, अगला 68 नंबर हमारा सवाल है। 68 नंबर सवाल है कि खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता किसकी गरिमा का उद्घाटन कराती है? किसकी गरिमा का उद्घाटन कराती है? तो ये हो जाएगा श्रम, श्रम की, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, बुझती पथिकों की जहाँ प्यास निर्दा लग जाती है अन्याय की वह वहीं सदा इसका निवास। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये पंक्ति जो है वो बिहार के दोहे बोलते हैं। ये पंक्ति जो है कबीर के पद के हैं। किसके हैं? कबीर के पद के हैं। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कविता शंकर शैलेंद्र की है? तो तू जिंदा है तू जिंदगी पे जीत पर यकीन कर। आगे बढ़ते हैं, व्यक्ति की सफलता का निर्धारण कौन करता है? व्यक्ति की सफलता का निर्धारण कौन करता है? तो कर्म के प्रति निष्ठा करता है। कौन करता है? कर्म के प्रति निष्ठा करता है। कौन करता है? कर्म के प्रति निष्ठा करता है। ठीक है, जब सा आप कर्म करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका सफलता निर्धारण होगा। आप अगर ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आपकी निष्ठा भी, सफलता की निष्ठा जो होगी वो बिल्कुल बहुत ही बेहतर होगी। ठीक है, मेरी भाव बादोहरी राधा नगरी सोई, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा बिहारी के दोहे। किससे होगा बच्चा? बिहारी से के दोहे। जंगलों में महामंगल कौन रचा रहा है? जंगलों में महामंगल कौन रचा रहा है? तो करमवीर नचा रहा है। कौन नचा रहा है? करमवीर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? करमवीर हो जाएगा। कपूर के साथ रखने पर को भी अपना दुर्गंध नहीं छोड़ता। कपूर के साथ रखने पर भी कौन अपना दुर्गंध नहीं छोड़ता? तो वो होता है, वो हींग है। क्या है? वो हींग है। आगे है, बिहारी किस स्थिति में मनुष्य को एक समान रहने की सलाह देते हैं? तो कहता है भाई दुख हो या सुख हो सब एक साथ रहे ताकि आपका दुख में दुखी कम हो जाए और सुख में सुखी बांटा चला जाए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सो जा सब सुबह तक सूरज उगेगा उसकी सुनहरी किरणें छुपाएंगी जंगल के पत्तों को। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये है बच्चा पार्टी राह भटके हिरन के बच्चे। राह भटके हिरन के बच्चे। क्या हो जाएगा? राह भटके हिरन के बच्चे। चलिए आगे देखिए, उदित हुआ सौभाग्य मुद्रित महलों की उज्याली छाई, यह पंक्ति किस शीर्षक का कविता की है? तो ये है हमारा झांसी की रानी। झांसी की रानी कविता की है। किसकी है? झांसी की रानी की है। अगला है, अगला सवाल है, कह रहा है कि अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, ये शीर्षक कविता किसकी है? तो यह है बच्चे की दुआ, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र है? नहीं नहीं नहीं, मोहम्मद इकबाल हैं। कौन है? मोहम्मद इकबाल हैं। चलिए अगला है 79 नंबर कि निम्न में कौन से कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की है? तो वो हो जाएगा, वो क्या होगा? वो होगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। क्या हो जाएगा? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अगला है, नामे देवल नामे मस्जिद नामे काबे की के कैलाश में, यह पंक्ति किस से लिया गया है? तो यह है कबीर के पद से। कहाँ से लिया गया है? यानी कबीर के पद। ऑप्शन नंबर हमारा डी में है। ठीक है, वो इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए 81 नंबर सवाल है, कह रहा है कि परवल शब्द का
उपसर्ग क्या होगा, प्रबल जो पहले होता है, जो पहले आकर के किसी शब्द का अर्थ को बदल दे उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और बाद में जो आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रत्यय कहते हैं। ये पहले उपसर्ग की बात कही गई है, ये क्या हो गया, प्रबल होगा। उपसर्ग और प्रत्यय ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल बनने की पॉसिबिलिटी 100%, 110% है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है बच्चा पार्टी, अगला है व्यवहार शब्द का विशेषण क्या है। व्यवहार का विशेषण क्या होगा, व्यवहारिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, आजन्म शब्द कौन सा समास है, इसमें क्या आ जन्म, क्या हो जाएगा, आ जन्म है ना, ये आ गया है ना, तो ये आप इसका ट्रिक हमने आपको बताया था, क्या हो जाएगा, अवयवी भाव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवयवी भाव समास हो जाएगा। अगला है कि मनुष्य के विचार को पूर्णतः से प्रकट करने वाले पदम समूह को क्या कहते हैं। तो 84 क्या हो जाएगा, वाक्य कहते हैं, क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चा, वाक्य कहते हैं। अगला है 85 नंबर, कह रहा है कि जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे कौन सा वाक्य कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। किसे क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है 86 नंबर, कह रहा है कि निम्न में, क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा शुद्ध वाक्य है, इनमें से कौन शुद्ध वाक्य है। तो इसमें जो है हमारा शुद्ध वाक्य होगा, मैंने रोटी खाया, ये भी गलत है। सड़कों में भारी भीड़ लगी है, ये भी गलत है। यानी क्या हो जाएगा, आपका पत्र मिला, ये क्या हो जाएगा, आपका पत्र मिला, ये सही जवाब हो जाएगा। गज दो गज रस्सी कौन पदबंध है, गज दो गज पदबंध कौन सा कौन सा पदबंध है, ये हो जाएगा विशेषण, क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, विशेषण पदबंध। ठीक है, 88 नंबर, जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, ये किस वाक्य का उदाहरण है, ये किस वाक्य का उदाहरण है, ये है हमारा मिश्र वाक्य का। किसका, मिश्र वाक्य का। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, घरों का पानी, घरों क्या है बच्चा, कह रहा है कि घरों पानी पर जाना मुहावरा, घरों पानी पर जाना मुहावरा का अर्थ क्या हुआ, अत्यधिक लज्जित होना, मतलब शर्म से चूर चूर होना, इसका अर्थ होता है। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 90 नंबर सवाल है, बस 10 क्वेश्चन रह गया है, इनको कर लेते हैं और आप लोग फिर हमसे अलग हो जाएंगे, फिर अलग वीडियो में हम लोग फिर बात करेंगे। चलिए, जो इच्छा के अधीन है के लिए एक शब्द है, इच्छा के अधीन शब्द को क्या कहते हैं, इच्छाधीन कहते हैं, क्या कहते हैं, इच्छाधीन कहते हैं। ठीक है, अगला है सापेक्ष शब्द का विलोम होगा, सापेक्ष का विलोम होगा निरपेक्ष होता है, क्या होता है बच्चा पार्टी, तो निरपेक्ष होता है, सापेक्ष का अर्थ क्या होता है, निरपेक्ष होता है। अंधों में काना राजा, लोकप्रिय क्या है, लोकप्रिय वाक्य है, अंधों में काना राजा। तो ये जो लोक क्या है, तो ये कैसा है, इसका अर्थ क्या है, तो इसका होता है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, सारा मूर्ख है उसमें कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। विवाद शब्द का विलोम क्या होगा, विवाद का विलोम क्या होगा, तो विवाद का विलोम जो हो जाएगा हमारा क्या होगा, वियोग होगा, विमुख होगा, विपत्ति होगा, या निर्विवाद हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, निर्विवाद हो जाएगा। क्या होगा बच्चा पार्टी, निर्विवाद हो जाएगा। इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इच्छा शब्द जो है वो क्या होता है, कामना होता है, क्या होता है, कामना का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल है कि वह अस्वस्थ था इसीलिए परीक्षा में असफल रहा, किस वाक्य का उदाहरण है, किस वाक्य का उदाहरण है, तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि इसमें एक दो वाक्य को मिलाया गया है। ठीक, अगला 96 सवाल है कि श्रमदान शब्द कौन सा समास है, श्रमदान शब्द कौन सा समास है, ये हो गया तत्पुरुष, क्या होगा, तत्पुरुष हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, अगला 97 सवाल है, 97 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य को कितने भेदों में बांटा गया है, तो वो हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा, वो होगा 8 अर्थ की दृष्टि से। अगला है, कह रहा है कि वह काम आप ही हो गया, किस सर्वनाम का उदाहरण है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो वो हो जाएगा क्या,
नीज वाचक का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, एत एवं शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, एत एवं शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अतः ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला लास्ट सवाल है, झ का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा तालु, है ना। च छ ज झ यानी ये किस में आते हैं, तो त वर्ग में आते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो देख करके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा कल की एग्ज़ाम में। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।